इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता? एक तरह की एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं हम, जिसके वजह से क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लायंसेस है, होम अप्लायंसेस, उनको यूज करते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट्स क्या रहेंगे इलेक्ट्रिक करंट के? To produce electricity which is useful for using products. इफेक्ट्स क्या रहेंगे? इफेक्ट्स Good हाँ। effects, bad effects. करंट लगा तो बाल खड़े, कान में से धुआं, ये इफेक्ट्स रहेंगे ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कभी हम यूज कर रहे तो उसके इफेक्ट्स देखेंगे अगर, तो सिंपली हीट एनर्जी जनरेट होंगी, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा। समझ रहा? ये दो चीजें खास तौर से, ये दो ही चीजों को अपने कोई चैप्टर में पूरा डिस्कस करने का। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है क्या है उसमें? एनर्जी ट्रांसफर है ना, एनर्जी ट्रांसफर इन an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले अपने को इलेक्ट्रिक सर्किट देखना पड़ेगा। सर्किट है ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं? यहाँ पे ये वायर है, बीच में बैटरीज कनेक्ट है। ठीक है, बीच में क्या है? बैटरीज कनेक्टेड है। अब आगे ये वायर कंटिन्यू हो रहा, इधर यहाँ पे लगाया हमने जिगजैग, मतलब रेजिस्टेंस। क्या लगाया? रेजिस्टेंस। यहाँ पे है वोल्ट मीटर, यहाँ पे है क्या है? एमीटर। और सपोज यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा रहता है ना बल्ब से, और ऊपर की है। हाँ, और ऊपर है की का मतलब स्विच। ये जो रजिस्टर रहता है वो स्पीड ब्रेकर। हाँ, मैं बताता क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है एक चीज को पहले। उसको की बोले तो स्विच। ठीक है, अभी ये ओपन की है, ओपन स्विच है, मतलब अभी उसमें से कुछ भी फ्लो नहीं। मतलब क्या फ्लो होगा? फ्लो बोले तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट। ठीक है, तो करंट अभी फ्लो नहीं होगा सर्किट में अगर ये ओपन है तो। ठीक है, अब जब कभी इसको क्लोज किया हम, क्या करें? क्लोज किए, तो क्लोज करने के बाद में सर्किट कंटिन्यू होगा। ठीक है, तुम लोग क्या बोलते हैं? बटन ऑन करो, फैन ऑन करने का प्रेस ऑन बोलते हैं। फैन ऑन करने का तो बटन ऑन करो, और यहाँ क्या बोल रहे हो? बंद, क्लोज करो। समझ रहे? समझ रहा? हाँ, समझ उल्टा है, यहाँ समझ रहे हो। स्विच ऑन ऑफ अलग रहता जो दिखता वहां से, हाँ। और ये ऑन ऑफ अलग है। ऑन ऑफ और ओपन और क्लोज, ये चार बातें अलग अलग। अगर ऑन है तो स्विच क्लोज रहना, अगर ऑफ है तो स्विच ओपन। ठीक है, ठीक है, समझ रहा? ये ओपन है ना, तो अभी ऑफ है। ऑफ है सर। अगर क्लोज हो गया तो करंट फ्लो होगा, तो वो ऑन हो जाएगा। समझा? ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर क्या करेगा? जो सर्किट है उसमें वोल्टेज जनरेट करेगा, सॉरी जनरेट नहीं करेगा, मेजर करेगा कितना वोल्ट करंट फ्लो हो रहा। ठीक है, और वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट वोल्ट। ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का काम क्या रहेगा? ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहता, स्पेसिफिक। सपोज ये रेजिस्टेंस का कैपेसिटी है 10 ओम। कितना है? 10 ओम। ठीक है, तो वो जो 10 ओम रहेगा इसका कैपेसिटी, करंट यहाँ से कितना भी आओ 30, 40, यहाँ पे आके इसमें से जो पास होगा सिर्फ 10 ओम का पास होगा। जैसे अभी इसमें बोला अपने को के स्पीड ब्रेकर के जैसा, तो बेस्ट एग्जांपल है वो कि स्पीड ब्रेकर छोटा रहा कितनी भी स्पीड सर तो स्पीड कंट्रोल कर लेते गाड़ी। स्पीड ब्रेकर छोटा रहा तो गाड़ी भाग जाती, और स्पीड ब्रेकर बड़ा रहा तो गाड़ी को स्लो करना, स्पीड स्लो करना पड़ता। ठीक है, तो स्पीड ब्रेकर की भी वो एक है ना, रेजिस्टेंस है ना कि इतनी स्पीड से आगे पास होने देगा। समझ रहे? तो वैसा ही यहाँ पे, लेकिन स्पीड ब्रेकर का काम क्या रहता कि वो उतनी देर तक की गाड़ी की स्पीड स्लो करो, बाद में तुम्हारे जैसे लोग फिर और इतना भर के ऐसा पूरा टेढ़ा हो तक स्पीड है ना। लेकिन रेजिस्टेंस में ऐसा
रेजिस्टेंस ने अगर यहां से 10 ओम का करंट पास किया तो कंप्लीट सर्किट के कंप्लीट हुए तक भी 10 ओम करंट की पास होगा, ठीक है? समझा? जो एक्सटर्नल समझा एक्स्ट्रा इधर डिस्चार्ज हो जाएगा, वो Divide हो जाएगा। नहीं डिवाइड नहीं, डिस्चार्ज वहां पे कोई और फॉर्म चेंज हो जाएगा उसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और फॉर्म में होगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो फॉर्म में कन्वर्ट होगी वो रहेगी हीट एनर्जी, मतलब जो लॉस होगी वो देखे होंगे ना, 100 का बल्ब 60 का बल्ब कौन सा पीले कलर का, वो बल्ब का स्ट्रक्चर देख लेंगे आप। ये स्क्रू टाइप एक होल्डर रहता उसका, ये एक फिलामेंट रहता किसका, टंगस्टन का, टंगस्टन का, ठीक है? टंगस्टन का फिलामेंट है, ये ऊपर से ग्लास रहता, बोरोसिलिकेट या बोरोसिल, ठीक है? बोरोसिल का ग्लास। अब ये जो फिलामेंट है ये तकरीबन 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अगर उसको हीट करे तब भी वो जलेगा नहीं या मेल्ट नहीं होगा, ठीक है? जलेगा नहीं या मेल्ट नहीं होगा अगर उसको 3400 डिग्री तक भी टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया तब भी, ठीक है? तो उनने कितना प्रोड्यूस करता, कितने डिग्री पर? 60 70 60 70 के आसपास। ये बल्ब को तुमने अपने हाथ लगाए, किसी ने बोला बल्ब चेंज करो, तुमने यहाँ से बंद करे, चेयर रखे स्टूल रखे चढ़ गए और हाथ लगाए, गरम गरम हो जाता तो तुमको नहीं मालूम था ना, तो सर हाथ लग जाता है तो गर्म हो जाता। मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है कहाँ है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी, ठीक है? किसमें कन्वर्ट होंगी, हीट एनर्जी, समझ रहा? अब ये जो ग्लास है इसके अंदर या तो ये जो खाली जगह है ना, या तो वो वैक्यूम रहेगा नाइट्रोजन, या वेरी गुड कोने हो, नाइट्रोजन, हाँ नाइट्रोजन गैस रहेगी, ठीक है? या तो वैक्यूम रहेगा या फिर नाइट्रोजन गैस। और ये फिलामेंट के वजह से बीच में एक सपोर्ट भी आता, वो जो टंगस्टन का फिलामेंट है ना, ग्लास सपोर्ट। हाँ, तो वो ऐसा स्ट्रेट खड़े नहीं रहता पूरा, ठीक है? तो उसको सपोर्ट से एक हैंग किया जाता बल्ब में, समझ रहा? अब यहाँ से करंट 10 ओम का पास हुआ, आगे चल के यहाँ पे इसने क्या किया, बल्ब को ग्लो किया, ठीक है? तो बल्ब ग्लो होगा तो उसको सर्किट में ड्रॉ करना है, तो कैसा ड्रॉ करेंगे? हाँ वेरी गुड, लकीर मारने उसके बाद ठीक है? ऐसा ड्रॉ करके बताया हमने, मतलब वो ऑन है लेकिन तुम लोग कैसा बोल रहे हो वो ऑन है बोल के, ऑफ है हाँ स्विच अभी तक ओपन ही है ना, स्विच ऑफ है ना, तो उसको पहले ऑन करना पड़ेगा ना, समझ रहे क्या? तो ठीक है, इसको पहले ऑन कर दे, समझा? स्विच को ऑन, क्लोज, ऑन, तो बल्ब ग्लो हो गया, ठीक है? बैटरी जो रहती है, बैटरी का काम क्या रहता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोवाइड करना, मतलब ट्रांसफर करती ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। करंट के फ्लो होने के लिए एक बात याद रखना कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही फ्लो होगा सर्किट में, ठीक है? ये जो बैटरी है पॉजिटिव से करंट निकलेगा और नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, ठीक है? लेकिन बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता है, समझ रहा? समझ रहा क्या? सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, समझ रहा? वही जाने वाला था ना। मैंने क्या बोला, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट ऐसा तो फ्लो नहीं होता ना, बैटरी के अंदर भी ऐसा होता, ऐसा नहीं होता, समझा? तो घूम के वो वहीं से जाएगा ना, नेगेटिव से पार होते हुए पॉजिटिव, तो वही तो बोल रहे चाह में कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो उसमें समझाने क्या बात? समझाने की क्या बात है? ऐसा थोड़ी मैं बोलूंगा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होंगे तो तुम लोग ऐसा डायरेक्शन में समझेंगे उसको, अपोजिट डायरेक्शन में समझिए। जरूरी थोड़ी सबका जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से क्लियर रहे, ठीक है? ये हो गया अपने पास में सर्किट और ये हो गया बल्ब, ठीक है? इसमें अपने को जो एनर्जी है वो कितनी जनरेट होती, एनर्जी कितनी जनरेट होती, तो एनर्जी इज V N Q, प्रोडक्ट ऑफ
V and Q. What is V and what is Q? V is potential difference and Q is charge. ठीक है? Q is charge on the circuit. E is energy. कौन सी energy? Electrical energy. ठीक है? Energy which is flowing in the circuit is E. V is potential difference. Q is charge. V क्या है? Potential difference. मतलब potential difference बोले तो क्या? Potential मतलब समझता किसी की उतनी एबिलिटी, वहां से कितना पास हो सकता कुछ भी. बैटरी तो कोई भी 2 पॉइंट लेने के सर्किट में, कोई भी 2, सपोज ये 2, हाँ कोई भी 2 लेने, वो 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस. बैटरी ठीक है? एनर्जी डिपेंड करता है तुमने कितने वैट की, कितने वोल्ट की लगाई. हाँ, तो करंट फ्लो हो रहा, एनर्जी है V Q. ठीक है? इलेक्ट्रिकल पावर देखने का अपने को, इलेक्ट्रिकल पावर को डिनोट करते हैं P से. किससे? P से. और इलेक्ट्रिकल पावर में यहां से लिखा है. एनर्जी कितनी है? V और Q. इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो रहता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. एनर्जी कितनी है अपने पास में? V Q है, तो E की प्लेस पे हम रखेंगे क्या? बाय टाइम, स्मॉल t. ठीक है? टाइम. अब ये जो फैक्टर है Q by T is I. Q by T is ratio of charge to time is current. ठीक है? I क्या रहता? करंट. कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको I से डिनोट करते हैं सर्किट में. तो रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम इज I. ठीक है? मतलब करंट. ये इक्वेशन में हम Q by T की प्लेस पे रखेंगे I. तो इक्वेशन क्या मिलती? P इट इज इक्वल टू V I. ठीक है? P इट इज इक्वल टू V I. P क्या है हमारे पास में? पोटेंशियल नो. एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर. वेरी गुड. ठीक है? P इज इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है? इसके आगे ये इक्वेशन को हमको हीट एनर्जी के लिए यूज करना है. क्या करना है? हीट एनर्जी के लिए यूज करना है. तो हीट एनर्जी कैसा जनरेट होंगे? तो बहुत सिंपल. अभी जैसा हमने बोला कि बल्ब जो रहता, बल्ब है ना, तो बल्ब में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही तो वो गर्म भी हो जाता. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी. इसके पीछे एक लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन प्रोड्यूस चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है? ना तो एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता, ना तो खत्म किया जा सकता. जो है वही से पूरी यूनिवर्सिटी खत्म. पूरे यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन वो कुछ अलग अलग फॉर्म्स में बटी हुई. तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, लेकिन एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते. बैटरी के हिसाब से अपने को बल्ब लेना पड़ेगा कि कोई भी ले सकते? सर्किट पे डिपेंड है ना वो. तुम बैटरी कितनी लगा रहे उस पे बल्ब. अब जैसा कुछ रिमोट के सेल रहते तो रिमोट के सेल का जो कैपेसिटी रहती वो अलग रहती. उसमें ज्यादा पावर वाले पे सेल लगा देंगे तो फिर रिमोट खराब हो जाता. तो रजिस्टर लगा के लगेंगे. रहता क्या जगह रजिस्टर लगाते अलग से हाँ. काम करेगा इलेक्ट्रिशियन है क्या? तो करने में क्या है? ठीक. तो P मिला अपने को VI, और क्या बोला हमने कि जो P है इट इज कन्वर्टिंग इनटू, मत P नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी. लिख लेंगे नहीं हम. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू. ठीक है? तो हीट एनर्जी जो है ना उसको डिनोट करते H से. किससे? H से. और वो रहता प्रोडक्ट ऑफ ये क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर इन टाइम. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. ठीक है? हाँ. तो हीट एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इन द टाइम. ठीक है? P क्या है अपने पास में? पावर. P क्या है? अरे ये ना पोटेंशियल VI, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट.
ठीक है, तो P की प्लेस में हम रखेंगे वी आई. H इट इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी. ठीक है, वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी. यहां तक समझा? क्लियर हुआ यहां तक? एनी डाउट? नो नो. अब क्या करने का, ये जो इक्वेशन है इसके राइट साइड में R से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना. R से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो H इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय R. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय R एन. आर का मतलब क्या है? बोल रहा हूं मैं. हाँ अभी बोल रहे. ठीक, ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको डिनोट करते हैं R से. समझ रहा हूं? R मतलब रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मतलब क्या? करंट के फ्लो होने में जो रुकावटें आएंगी, बैरियर टू फ्लो दी करंट, उसको बोलने का रेजिस्टेंस. क्लियर हो गया? अब ये I और ये R दोनों को एक साथ लिखेंगे. तो H इट इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय R. ठीक है, क्लियर हुआ? ओम्स लॉ जो है वो क्या रहता? 8वीं में कब तो पढ़े ना बचपन में. ओम्स लॉ क्या रहता? बी ए बी इज इक्वल टू 1 आई No. इंटू आर. हाँ, V इज इक्वल टू IR. Potential difference is the product of current and the resistance in the circuit. ठीक है, समझ रहा? तो V इज इक्वल टू IR. ये है ओम्स लॉ. तो ये IR को हटा, उसकी प्लेस पे लगाओ V. ठीक है, तो H इट इज इक्वल टू ये V एज इट इज, इसकी प्लेस पे और एक बार V मल्टीप्लाइड बाय T बाय R. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय T बाय R. अब H इट इज इक्वल टू V स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय T बाय R. क्लियर हुआ? समझा? एनी डाउट? नो. सेकेंड केस में क्या किया भाई? ये जो इक्वेशन है H इट इज इक्वल टू वी आई इंटू टी. H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी. ठीक है, तो H की प्लेस, H एज इट इज है, V की प्लेस पे हमने यहाँ पे लगे आई आर. V की प्लेस पे आई आर मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T. H इट इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वेयर R T. ठीक है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर R T. ये है क्या लास्ट इक्वेशन? हाँ, टेक्स्ट बुक में वही है लास्ट इक्वेशन, या कुछ और भी आ गई? हाँ वही. यूनिट नहीं बोल रहा मैं. हाँ वही है. ठीक है, और यूनिट कौन से इक्वेशन से डिराइव किया गया? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. यहाँ से? हाँ नहीं, अलग से है उसका. वहीं से ये इक्वेशन. ये एक इक्वेशन अपने को डिराइव करना थी. किसके लिए? किसके लिए? हीट प्रोड्यूस करने. हीट एनर्जी विच इज प्रोड्यूसिंग इन दिस सर्किट. ठीक है, तो हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब रेजिस्टेंस आएगा. समझ रहा? तो यहाँ देखो, हीट एनर्जी कब प्रोड्यूस हुई? जब रेजिस्टेंस आया. यहाँ भी हीट एनर्जी उसी वक्त प्रोड्यूस हुई जब. ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमको यूनिट क्या रहेगा वो डिराइव करना. ठीक है, यूनिट क्या रहेगा वो डिराइव करना. तो E इट इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय Q है. तो E एज इट इज, V क्या रहता है? V का यूनिट, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है, तो उसका यूनिट रहता J बाय C, मतलब जूल पर कोलम. ठीक है, कोलम के चावल नहीं, जूल पर कोलम. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय Q का जो यूनिट है वो क्या रहता? कोलम पर सेकेंड. ठीक है, C बाय S. ठीक है, समझ रहा? जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यूनिट जूल पर कोलम, और जो चार्ज है उसका यूनिट कोलम पर सेकेंड. ठीक है, कोलम कोलम गेट्स, बचा क्या? वाट. जूल बाय सेकेंड बचा ना, जूल पर सेकेंड. समझ रहा? अब जूल पर सेकेंड जो रहता वो इक्वल होता, हाँ, वैट. ठीक है, हाँ, वैट. अच्छे से पढ़ने. बैट बोलेंगे. वैट, वेट. वाट और वॉट.
वैट बोले ना, आपको गलत सुना है। तो वैट पढ़ने का, क्या पढ़ने का? वैट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट रहेगा इट विल बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? ठीक है, समझ रहा? टॉपिक क्या था अपना अभी? इलेक्ट्रिकल पावर से अपन कैसा एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूसिंग इन अ सर्किट ड्यू टू रेजिस्टेंस, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। आप क्या नहीं समझे? H इज टू P डॉट XT, वही आपके पास वही सर्कल के पास ऊपर VI PVI उसके नीचे आ, ये नहीं समझा, ये अजम्पशन है, मतलब वो ये रहता, ये मानना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मैं X समझ रहा हूँ। P मल्टीप्लाइड बाई T, P इंटू T, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड दी टाइम, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कभी आ रहा, रुकावट आ रही किसी सर्किट में फ्लो होने के लिए, तो जो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके पास रहेंगी, इट विल बी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी जो रिलीज होंगी तो उसको बोलने का हीटिंग इफेक्ट ऑफ दैट सर्किट, ठीक है। तो अपने पास में पहले बुक में दो डायग्राम्स दिए हुए, एक ऐसा है स्प्रिंग के जैसा, ठीक है, स्प्रिंग के जैसा, इसको बोलने का कॉइल या सॉलिनॉइड, ठीक है, कॉइल या फिर सॉलिनॉइड। अभी एक और एक है ये कॉइल्ड कॉइल। ये क्या है? ये एलईडी दिख रहा है, स्प्रिंग है, समझा? टुकड़े जुड़ा है। ऑलरेडी जो स्ट्रेट वायर था उसको घुमा घुमा के स्प्रिंग बना दी, शेप ही चेंज कर हुआ। अब स्प्रिंग को लेने का, स्प्रिंग को और घुमाने का, समझा? तो बनता ही ये क्या है? कॉइल्ड कॉइल। ठीक है। अब एक बात, क्या तुम लोग भागते है क्या नहीं? इज्जत का वो सुबह सुबह का टाइम रहता तुम्हारा बहुत ज्यादा इज्जत वाला, सुबह के टाइम में तुम्हारे हाथ में कभी गाड़ी आई और रोड ऐसे अच्छे रहे, बिल्कुल क्लीन, नो स्पीड ब्रेकर, नो खड्डा, कुछ नहीं है क्या नहीं? तो तुम लोग क्या करेंगे? टेढ़े हुए तक एक्सीलेटर देंगे, है ना? इतने ताप से आगे चल के रोड ही खत्म हो गया, राइट लेफ्ट हो जा रहा हूँ, तो क्या करेंगे तुम? कंट्रोल करेंगे, पहले एक्सीलेटर कम करके, समझ रहे? मतलब क्या करे? मतलब क्या करे? ब्रेक मार के कंट्रोल करे, हाँ? ना रहा तो स्पीड कम करे, ठीक है। अगर स्पीड कम नहीं करते थे तो नवा रोड बन जाता है क्या नहीं? स्पीड कम नहीं करे तो आगे वो जिसका भी घर रहता उनके घर में जाके किचन के दरवाजे गालियां लग जाते थे अपन। हाँ, दूसरी गाड़ी है क्या नहीं? तो स्पीड कम करना पड़ी किसके लिए? टर्न के लिए, मतलब टर्न के लिए। उसके अलावा एक और एक एग्जाम्पल, कभी तुम लोग भी खेले होंगे तो पता नहीं है, मैं तो अभी भी खेलता हूँ। हमारे स्कूलों में स्क्वायर में कभी स्टेयर्स है क्या? हाँ, वो स्क्वायर सर्कल में है। सर्कल की बात नहीं कर रहा मैं, स्क्वायर की बात। स्क्वायर में स्टेयर्स है क्या? या कहीं और कहीं भी स्क्वायर में देखेंगे नहीं, सर्कल हाँ है स्क्वायर में। हमारे घर तो में। उसमें तुम लोग किसको भी सताते और भागते, वो तुम्हारे पीछे आता। तो चक्कर आया जिसको ऐसा गोल 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 चढ़ते जाते। तो तुम लोग ने कभी एक बात गौर करे क्या कि तुम स्पीड कम नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि पीछे वाला तुमको पकड़ लेगा, और स्पीड कम करना भी पड़ती टर्न लेने के वास्ते, नहीं, नहीं टर्न लेने का वो टर्न लेने के लिए स्पीड कम करना भी पड़ती। तो क्या करते हैं? वो डंडे को पकड़ के भागते और रिवर्स, स्पीड बढ़ा डंडा कभी भी नहीं छोड़ते, वो जो हैंडल रहता उसका, स्टेयर का हैंडल रहता उसको नहीं छोड़ते। छूटे तो अपन छूट गए। और फिर भी कुछ भी बोलो तो वहाँ पे स्पीड कम नहीं, चलो आ जाओ। होती लास्ट कॉर्नर पे होती, लास्ट speed कम होती। कॉर्नर, हाँ होती लास्ट कॉर्नर पे। तो वैसे ही मैं ये बोल रहा तुमको कि अगर जो सर्किट है उसमें जितने इंगड़े बिंगड़े ऐसे एड़े तेड़े रास्ते कहीं भी तो वहाँ स्पीड कम तो वहाँ पे स्पीड कम होगी।
वो घाट पे गाड़ी चढ़ने उतरने के टाइम पे देखे तुमने, सब बढ़ता है। सीधा सीधा जो रोड रहता, तुम अपनी कार में जा रहे हो, सीधा सीधा रोड है, वहाँ पे कितना भगाता तुम्हारी कार का पूरा ड्राइवर, एक्सीलेटर नीचे नीचे जाता है। है ना। और जैसे घाट आ गया गोल 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 गोल, तो स्लो कर कंट्रोल का और तो स्पीड स्लो कर कम हो जाती ना। क्यों? क्योंकि रास्ते पे चलना है यूं करके घाट में नहीं उतरना है। क्या नहीं, रास्ते पे चलना है, इसलिए स्पीड कम करना पड़ेगी। तो वैसे ही यहाँ पे करंट का भी मामला है। रास्ते के हिसाब से चलना पड़ता है। यहाँ पे करंट तुम प्रोवाइड कर रहे हैं, है क्या नहीं, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, हर पॉइंट पे। सर्कुलर मोशन पढ़े ना हमने, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता, जो सर्कल रहता उसके सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट पे वो पार्टिकल की पोजीशन चेंज चेंज होती है। ठीक है। तो वैसे ही ये कॉइल में क्या हो रहा, सर्कुलर लूप बन रहे ना, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज तो हर पॉइंट पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होंगी ना। तो कौन सी एनर्जी लॉस होंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो जो एनर्जी लॉस हो रही वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, हीट एनर्जी। ठीक है। फिर वो हीट एनर्जी को तुम यूज करते काय के वास्ते, कुकर, हाँ, कुकर, बर्नर, सेगड़ी, हीटर, ठीक है नहीं, आयरन, वो कोल जलाने को भी हाँ, वैसे सब चीज बोल रहा है, समझ ला। क्लियर हो गया यहाँ पे, कॉइल और कॉइल दोनों। इसके बाद में तुम्हारे घर में जो वायरिंग रहती ना, वो सर्किट कैसा कंप्लीट होता वो एक चीज। तो घर में 3 तरह के वायर है, ठीक है। एक तीनों वायर, एक रहता क्या काली कुंड, एक रहता लाइट, एक रहता न्यूट्रल, और एक रहता और कुछ अर्थ। ठीक है, लाइट, न्यूट्रल और अर्थ। अर्थ जो रहता, जमीन में जाता अर्थ में गया हुआ रहता वो वायर, इसलिए उसको बोलते अर्थ या अर्थिंग। अर्थिंग अर्थिंग बोलते हैं, अच्छे से बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। तो अर्थिंग का काम क्या रहता है, जो एक्सेसिव करंट है उसको जमीन में खत्म कर देना, वहां तक पहुंचा देना करंट को, एक्सेसिव करंट को, और उससे कोई नुकसान नहीं होना, इसलिए अर्थिंग लगाना, समझ रहा। उसके बाद में ये जो लाइव और न्यूट्रल वायर है, दोनों का वोल्टेज रहता 220 वोल्ट। कितना रहेगा, 220 वोल्ट। क्या है, लाइव और जो न्यूट्रल वायर है दोनों का वोल्टेज। ठीक है। वो दोनों वायर एक साथ घूमे हुए रहते, ऐसे लेकिन कभी मिलते क्या, नहीं, अगर मिले तो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट, सर्किट बन जाएगी। हाँ, तो शॉर्ट हो जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट। अब वहां पे जैसे ही वो मिल गए, तो दोनों की जो एनर्जी है एक साथ आ गई, एक साथ ही, और उसको वो एनर्जी को आगे कंटिन्यू होने के बाद से रास्ता, तो फिर क्या हो जाएगा वहां पे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी ना, वो रास्ता नहीं मिल रहा तो। समझ रहा? अब हीट एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो गई कि वहां पे अगर कुछ कांटेक्ट में कोई चीज आ गई, प्लास्टिक, पेपर, कपड़ा, समझ रहा, ऐसी चीजें कोई भी आ गई उसके कांटेक्ट में, तो आग लग जाएगी। समझ रहा। तो आग लगती कैसा, शॉर्ट सर्किट जो रहता है वो पूरा प्रोसेस समझा। दो वायर है, कभी एक दूसरे को टकरा गए, टकराने के बाद में दोनों की एनर्जीज एक साथ आ गई, फिर आगे जाने को उनको रास्ता ही नहीं मिला, तो वहां पे क्या हो जाता, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई बहुत ज्यादा। अगर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो फिर वो आग पकड़ ली, मतलब कैसा हो जाता है, एकदम से कैसे चिपक जाते हैं? किसी वजह से छिपला के काटने से। नहीं, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये जो शॉर्ट सर्किट्स रहते हैं उसको अगर अवॉइड करना है तो घर में हम क्या लगाते हैं, वो फ्यूज। एक्सीलेंट। क्या लगाते हैं, फ्यूज। ठीक है। तो फ्यूज में रहता क्या, मेटल, एल्यूमिनियम या वो टंगस्टन नहीं रहता, सॉरी, फिलामेंट रहता है। फिलामेंट बोलते तो वायर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो वो फ्यूज लगा हुआ क्या रहता, ये अपने ये आपके एमसीबी वो कुछ रहता, मतलब जो मेन जो कनेक्शन रहेगा वहां पे, ठीक है, मेन जो कनेक्शन रहेगा उधर लगा रहेगा, समझ रहे ना। तो अगर बाहर से ज्यादा पावर ऑफ करंट आ रहा, वो बंद कर समझ देता। रहा, वो बंद नहीं करता, वो जो फ्यूज है वो ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर लेता अपने वो फिलामेंट पे, और खुद जल जाता, समझ रहा, खुद जल जाएगा, लेकिन आगे जो पास करने का वो
जितनी होनी उतनी ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे एक्स्ट्रा pass ले होगी। लेता गया तो मतलब हाँ, एक्स्ट्रा वाले को लेके खुद जल जाता, बेचारा खुद अपनी प्रोफाइल दे देता और आगे वालों को बचाएगा। मेरा भाई तो अपन खरीद के समझा? लाचे ना उसको पैसा मारने के वास्ते